अंदर राजनीति है उसका स्तर ये हो गया है कि वो धर्म के ऊपर हो गई। ये देखा जा रहा है कि जब भी किसी भी हुकूमत का गठन होता है तो उसमें देखा जाता है कि पटेल समुदाय का कौन आया है, उसमें देखा जाता है गुर्जर समाज से भी आया है नहीं आया, उसमें देखा जाता है राजभर से आया है नहीं आया है। तो कास्टों को देखा जाता है, उनकी अंदर क्या क्वालिटी है इसको देखा नहीं जाता। जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वही मैंने भी अपना नारा ले लिया है कि भाई जो हमारी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात हमको भी हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। 15 जुलाई को 9:30 बजे इमामिया हाल पंचकुइया रोड के ऊपर जमा हो रहे हैं। ये कुछ हमारे इंटरनल मैटर्स हैं उनके ऊपर गुफ्तगू होगी और उसके बाद ये पॉलिटिकल जो मौजू हैं दो, एक हिस्सेदारी वाला मौजू और दूसरा यूसीसी के ऊपर आपसे बताता चलूं कि यूसीसी को ऐसे बना के पेश किया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को जैसे लगता है उसकी सिर्फ मुसलमान मुखालफत कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज़ और मैं हूं ओम वर्मा। कल यानी 15 जुलाई को दिल्ली में शिया धर्मगुरुओं की बैठक होगी जिसमें शिया समुदाय जनसंख्या के अनुपात में अपना हिस्सा मांगेगा। आज प्रेस क्लब नोएडा में शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी व मौलाना इमाम हैदर जैदी व मौलाना अली हैदर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 75 साल से हर राजनीतिक दल ने मुसलमानों का शोषण किया है। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और सरकार बनने के बाद सभी वादों की अनदेखी कर दी जाती है, जैसा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से पता चला है। उन्होंने कहा कि हर सरकार ने मुसलमानों को अशैक्षिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश की है, लेकिन अब हम सभी को जागना होगा। जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक हमें अपना हक नहीं मिलेगा। शिया समुदाय हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखा जा सकता है किसी भी प्रदेश व केंद्र में शिया प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए शिया समुदाय जनसंख्या के अनुपात में अपना हिस्सा मांगेगा। इस संबंध में कल यानी 15 जुलाई 2023 को नई दिल्ली इमामिया हॉल पंचकुइया रोड में शिया धर्मगुरुओं का एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न धर्मगुरु की उपस्थिति के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस बैठक में कॉमन सिविल कोड के मुद्दे के अलावा अन्य मुद्दों पर धर्मगुरुओं से चर्चा करके 2023 में प्रदेशों के चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी मांगों को राजनीतिक दलों के समक्ष रखेंगे। जो सच्चर कमेटी की आप बात कर रहे हैं जी, ये कमेटी बनी थी आज से मनमोहन सिंह के ज़माने और उस वक्त उसने पूरा सर्वे किया था और सर्वे करने के बाद उसने बताया था कि मुसलमान जो हैं वो शैक्षिक तौर के ऊपर और इकोनॉमिकली ये दोनों तरीकों बहुत पिछड़े हुए हैं। इनको ऊपर लाने के लिए इनको मदद की ज़रूरत है और बहुत से उसमें बिंदु थे, काफ़ी बड़ी रिपोर्ट। तो जब सरकार को मिली हुई रिपोर्टों में ये हमारा दिया जा रहा है कि जो मुस्लिम समाज है ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसको ऊपर उठाने के लिए काम करना चाहिए, तो उसके बाद भी हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार मुसलसल किया जा रहा है और मुसलसल हमको जो है और पीछे ढकेलने की साजिश की जा रही है। क्योंकि हमारा मुल्क संविधान से चलता है और संविधान के तहत हमारे हर साल इलेक्शन होते रहते हैं। कभी स्टेट्स के प्रदेशों के इलेक्शन हैं, कभी सेंट्रल का इलेक्शन है। तो हमने इस मामले में अब आप एक दूसरी बात और देखिए कि अब जो हमारे देश के अंदर राजनीति है उसका स्तर ये हो गया है कि वो धर्म के ऊपर हो गई। ये देखा जा रहा है कि जब भी किसी भी हुकूमत का गठन होता है तो उसमें देखा जाता है कि पटेल समुदाय का कौन आया है, उसमें देखा जाता है गुर्जर समाज से भी आया है नहीं आया, उसमें देखा जाता है राजभर से आया है नहीं आया है। तो कास्टों को देखा जाता है, उनकी अंदर क्या क्वालिटी है इसको देखा नहीं जाता। यही हमारे साथ हो रहा है कि मुल्क के अंदर किस चीज की जनता को जरूरत है, महंगाई की मार जो पड़ रही है उससे कैसे निकाला जाए,
बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसको कैसे निकाला जाए, खत्म किया जाए। तो इन तमाम चीजों को हटा के किया जाए। वही मेरा भी कहना है कि जब सबको उनकी कास्ट के एतबार से आप दे रहे हैं तो, और ये नारा भी एक पार्टी के सियासी लीडर का है, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वही मैंने भी अपना नारा ले लिया है कि भाई जो हमारी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात हमको भी हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। एक तो हमारी ये डिमांड है। जैसे आप देखिए कि आज हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तकरीबन 27 स्टेट हैं, सूबे हैं। हमारी कम्युनिटी का कहीं कोई गवर्नर नहीं, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं दिया गया। हम भी तो वोट देते हैं, हमसे भी तो वोट लिया जाता है, तो हमको क्यों नजरअंदाज किया गया। उसी के साथ साथ अब आजकल जैसे एक यूसीसी को लाकर सामने रख दिया गया है। ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है कल 15 जुलाई को, जिसमें देश के विभिन्न प्रदेशों से लोग धर्मगुरु आ रहे हैं। यहाँ दिल्ली में 15 जुलाई को 9:30 बजे इमामिया हाल पंचकुइया रोड के ऊपर जमा हो रहे हैं। ये कुछ हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू होगी और उसके बाद ये पॉलिटिकल जो मौजू हैं दो, एक हिस्सेदारी वाला मौजू और दूसरा यूसीसी के ऊपर आपसे बताता चलूं कि यूसीसी को ऐसे बना के पेश किया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, जैसे लगता है उसकी सिर्फ मुसलमान मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मुसलमान मुखालफत नहीं। हमारा कहना ये है कि हमारे देश में जो संविधान है बाबा साहब का बनाया हुआ बहुत मजबूत है। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 30 तक आप देखेंगे तो हर देश के नागरिक को उसके धर्म के अनुपात अपनी जिंदगी बसर करने की तमाम प्रोविजन मिल जाए। अब इसकी एक तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत बड़ा है। हमारे मुल्क में आप जरा सा भी 300-400 किलोमीटर पार कीजिएगा तो वहां की जो रस्म और रवाज है वो सब चेंज हो जाते हैं। तो आप किस धर्म के रस्म और रवाज को चेंज करके यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लागू करेंगे। आज उसका नतीजा ये है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ड्राफ्ट नहीं आया। अभी जो लॉ कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया था उसने 14 जुलाई की रात तक जो है ये मांगा है कि हमको आप लोग अपने अपने मशवरे दीजिए। ड्राफ्ट अभी नहीं आया है, ड्राफ्ट आए तो देखा जाए। लेकिन मैं उस ड्राफ्ट के आने से पहले ये कहता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं। और जैसा कि अभी आपके हमारे सिख समाज की तरफ से भी कहा गया है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे, कुछ हुकूमतें हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि 2024 का इलेक्शन वो महंगाई के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर होना चाहिए। बरगला के यूसीसी को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और यूसीसी जो है किसी एक धर्म से रिलेटेड नहीं है। यूसीसी हर धर्म के, हर समाज के लोगों को मुतासिर है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? ये जो आपके साथ बात आती है, आप रहने वाले कहाँ हैं? साहब, मुस्लिम कम्युनिटी 20-25%, उससे भी कम कम्युनिटी वाले, तो फिर मुसलमान ही यूसीसी पे जो है इतना क्यों आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, आगे मैंने कहा नहीं कि आप जो अभी आपके सरदारों से सरदारों में कोई कॉन्फ्रेंस करके नहीं, कॉन्फ्रेंस नहीं, मैंने क्या कहा, मुसलमान मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नहीं, मैं अब ये पर्सनल किसी पर्टिकुलर किसी बिरादरी के समाज को लेकर नहीं है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। हाँ सुनिए, ठीक है, आपने बात जो कही कॉमन सिविल कोड में ऐसा क्या मुद्दा पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन है? अभी तो मैंने आपसे कहा कि ड्राफ्ट बन के नहीं आया। नंबर 2 बात मैंने भी आपसे ये कहा कि कुछ हमारे इंटरनल मैटर्स उनके ऊपर हमारा डिस्कशन हो और ये 2 मैटर हमारे जो हैं इनके ऊपर भी डिस्कशन होगा। हिस्सेदारी का कि हमारा न किसी भी स्टेट में कोई गवर्नर, ना मंत्रालय, ना किसी स्टेट में। एक मैटर ये यूसीसी के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, यूसीसी पे मैंने कहा कि अभी ड्राफ्ट नहीं आया। हमारे ये कहने की जरूरत है
कि इस वक्त ये यूसीसी की बातें करने ही बेजा है, क्योंकि हमारा जो संविधान है उस संविधान को सब फॉलो करवाएं, ठीक है। और देश के विभिन्न स्थानों से और विभिन्न धर्मों से ये आवाज आ चुकी है कि हम यूसीसी को नहीं मानेंगे। तो आप बेरोजगारी के ऊपर बात कर लीजिए, आप जो बेरोजगारी को देखें, आप महंगाई को देखें, आप स्वास्थ्य को देखें, तो इस तरीके की चीजों में उलझाने की बात नहीं कीजिए। मेरा सवाल ये था कि मुस्लिम जब खुद आगे बढ़ के इसका विरोध कर रहे हैं और आप भी मान रहे हैं कि 2024 टारगेट है और इसलिए मुद्दे यूसीसी लेकर आए हैं, जो 9 वर्षों में नहीं करा वो चुनाव के समय में लेकर आए हैं। आप जिस बात को आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, जॉब पर बात होनी चाहिए, तो मुसलमान उसी मुद्दे पर यूसीसी पे क्यों? वो मुद्दा ही आप छोड़ देंगे, सरकार अपना भी इसको छोड़ देंगे। कह तो रहा हूँ कि भाई देखिए ऐसा है, मौका तो आप खुद दे रहे हैं ना सरकार को। आप यही करो, मैंने कहा कई चीजें हमारी है ना, तो इसके ऊपर भी एक अपने बात होके कल कॉन्फ्रेंस में ड्राफ्ट बन जाता, मुद्दे सामने आते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, तो बगावत समझ में आती है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ड्राफ्ट बनने से कह रहा हूँ कि जब हमारे मुल्क के संविधान में हमको राइट दिया है, मैंने आर्टिकल का हवाला दिया, हाँ जी, तो इसीलिए तो भी अगर कोई सियासी जमात कहती है कि संविधान को ऊपर खतरा है, संविधान को तब्दील किया जा रहा है, अबे आप लोगों से अच्छा कौन जानता है कि क्या क्या हो रहा है? देखिए मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन सब चीजें आप लोगों के माध्यम से आती रहती हैं। अभी संविधान जैसे दिल्ली की सरकार के सिलसिले में क्या हुआ, या अभी जो ईडी के डायरेक्टर के बारे में क्या हुआ, तो इसलिए हमने ये कहा कि जो चीजें हो रही है उसको लाने की जरूरत ही नहीं। यूसीसी लागू होता है तो क्या आप विरोध में होंगे? नहीं, हाँ, अगर लागू होता है ठीक है, तो उसके लाने की जरूरत है, उसको तो विरोध होने की। ये वो पहला दूसरा इससे जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल ये था, अगर आप लॉ को नहीं मानेंगे, यूसीसी एक कानून को नहीं मानेंगे, क्या शरीयत कानून को मानेंगे? हाँ, अब आप बता रहे कानून है, अभी जो कानून बनाया अध्यादेश लेके आए दिल्ली की सरकार के लिए, केजरीवाल साहब पूरी जगह जा रहे हैं समर्थन लेने के लिए, तो क्या कानून को नहीं मानेंगे? नहीं, आप बात मेरा सवाल सीधा था कि अगर एक कानून बनता है आप उसका विरोध में रहेंगे, तो फिर क्या आप शरीयत कानून मानेंगे? मैं शरीयत को नहीं, मैं आज तक क्या शरीयत चली, यूसीसी अभी नहीं है ना, नहीं। तो क्या शरीयत चली हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में संविधान चल रहा है, हिंदुस्तान में संविधान से बड़े कोई है ही नहीं। सर आपने लाइन लिखी है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से पता चला, तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको आप साझा करेंगे? देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये जो है आज की नहीं है, बहुत पुरानी साइट के ऊपर मौजूद है, आप सच्चर कमेटी ले लीजिए, आपको सब मिल जाएगी, और वो कोई 2-4 पन्ने की नहीं, ठीक है, वो सब आपको मिल जाएगी। मेरा कहना यही है कि आज तक क्या हमारे मुल्क के अंदर शरीयत चल रही है? संविधान चल रहा है, संविधान के तहत सब। तो शरीयत को इतना फोकस क्यों? मैं शरीयत को फोकस ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सरकार का शरीयत की बात कर रहा हूँ। ऐसे सरदार जो है, जो श्रीमती अकाला, दूसरा अपने 30 करोड़ मुसलमानों 5-6 करोड़ में सिया बता दिए, तो सुन्नी और सियाओं को भी अलग करने का क्या रीजन रहा है इसमें? भैया आज मैंने क्या आपसे क्या कहा, मैंने इब्तिदा में बात की, उसमें पूरा देखिए, उसमें पटेल इतने हैं, गुर्जर इतने हैं, राजभर इतने हैं, समझ गए, सब चीजों को अलग अलग किया जा रहा है, तो भैया हम क्यों? मेरा सवाल हो गया। आपने शिक्षा की बात की, मुस्लिमों को शिक्षा दिलाने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु किस तरीके की पहल करेंगे ताकि मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन की तरफ बढ़ाया जा सके, और जो पिछड़ी बात आप कह रहे हैं कि पिछड़ा जा रहा है उनको आगे बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से क्या कहें? देखिए जितनी कोशिशें हो रही हैं, हमारे कुछ संस्था है, बहुत सी संस्थाएं हैं काम कर रही हैं, इंस्टीट्यूशन है, फ्री शिक्षा का प्रबंध किया जा रहा है, बहुत सी जगहों पर दिया जा रहा है। जो खुद इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए हुए हैं वो लोग पैसे दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, लोगों को पढ़वाया जा रहा है। मैं खुद आपको बताऊं, मैंने कोरोना से पहले सोशल सर्विसेज के लिए बच्चों का एडमिशन दिल्ली में करवाया, किसी छोटी उसमें नहीं करवाया, समझ गए? दिल्ली में जो वाजीराव ये कोचिंग है उसमें मैंने कराया। तो देखिए हर आदमी शिक्षा में भी कर रहा है,
स्वास्थ्य चैरिटेबल क्लिनिक चल रहा है, जितना आदमी पॉसिबल हो सकता है। अब ये कहा जाए कि पूरी सरकार मिलके देश को शिक्षित नहीं कर पा रही है, तो एक एक आदमी कैसे कर पाएगा? हर आदमी है भाई, हम 50 लोगों तक शिक्षा पहुंचा सकते हैं, कोई है 100 तक पहुंचा सकता है, कोई 1000 तक पहुंचा सकता है, अपने अपने स्तर से सब काम कर। सरकार ने सरकारी स्कूल बनवाए, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के, जो उन सरकारी स्कूलों में भी घर के पास होने के बावजूद भी जो है पढ़ने नहीं जा पाते। मेरा उन बच्चों को लेकर कहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनके वालिदैन को इस बात पे कहा जा सकता है कि पढ़वाइए, ये हिंदुस्तान है, आप लोग उनको नहीं, उनसे भी कहा जाता है। हम लोगों की जो स्पीचेस होती हैं, हम लोगों की जो मजलिसें होती हैं, उसमें उनसे कहा जाता है कि बच्चों को पढ़वाइए, शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, इल्म कितना जरूरी है। जिस मजहब, हर मजहब में यही है, और खुद हम लोग के इल्म की कितनी अहमियत है। अब अगर कोई नहीं भेज रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या हो रहा है? मौलाना सर, जी, सरकार कह रही है कि मुस्लिम समाज का जो पसमानदा बिरादरी है वो उनके साथ सरकार का सहयोग कर रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि सरकार जो होती है, सरकार होती है, वो जो कहें अब हम उसमें तो नहीं करेंगे, लेकिन ये तो चीजें उस वक्त होंगी कि जब सामने देखा जाएगा। अगर कोई समाज के कुछ लोग जाकर मिल जाते हैं, तो मैं समझता हूँ अगर वो उन 4 लोगों में समझते हैं पूरा समाज आ गया है, तो पूरा समाज शुमार कर दिया। अच्छा सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है, ये आप उनसे पूछें कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि हर नॉन मुस्लिम को चाहिए 5 बच्चे पैदा करें, ये उनसे पूछा जाए कि क्या कहते हैं।